परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परमोपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब भी इस शिविर में आज अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। आप हम सब एक विशेष लक्ष्य से, एक विशेष मिशन के अंतर्गत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। न ही प्रसंग है किसी उत्सव महोत्सव का, न प्रसंग है दीक्षा प्रतिष्ठा का, प्रसंग है आत्मा में सोए हुए सिंहत्व को जगाने का। विषय है, आज से शिविर प्रारंभ हो रहा है, सम्यक दर्शन की आराधना। आप में से कई लोग स्वाध्यायी होंगे, कई तपस्वी होंगे, कई ब्रह्मचर्य की साधना करते होंगे, कई दानी होंगे, कई संघ सेवक होंगे। अनेक प्रकार से धर्म के साथ जुड़ करके अपने आत्म कल्याण के कार्य करते होंगे। लेकिन एक विशेष विषय आपको, हमको सबको सोचने का, समझने का मौका मिल रहा है, और वह है सम्यक दर्शन, और उसी की हमें आराधना करना है। तो एक प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, जिसके लक्ष्य से हम यहाँ आए हैं। तो सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है? कुछ जान करके आए हैं और कुछ जानने के लिए आए हैं, ऐसा मान के चलें। कुछ आप जानते हैं और कुछ जानने के लिए आए हैं। तो सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सही सोच, सही दृष्टि, सही मान्यता, जो जैसा है उसको वैसा ही मानना। सही है आपका उत्तर, पर इसमें कहीं ना कहीं हमारी गफलत भी है, कहीं ना कहीं हमारा द्वंद्व भी चलते रहते हैं। कई लोग हमारे पास आकर के पूछते हैं कि क्या हमारा सब हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। इतना ही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जिसके मन में क्वेश्चन उठे वो जरूर सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा उसको। कि सम्यक दर्शन हो और स्वयं को एहसास नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर कभी कभी कुछ लोग बहुत ऊपरी ऊपरी सोचते हुए ऐसा मान लेते हैं हम तो सम्यक दृष्टि हैं। हमने व्रत ले लिए, हमने पचखांड ले लिए, हमने साधु जीवन ले लिया, हमने श्रावक जीवन ले लिया, तो सम्यक दर्शन तो हो ही गया। तो वास्तव में ऐसा भी सत्य नहीं है। साधु होकर के मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, वो गृहस्थ होकर के भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो बहुत सारी जो गफलतें हैं उनको भी हमें दूर करना है। यदि सम्यक दर्शन शॉर्ट में क्या है, इस समझ को हम बढ़ाने का प्रयास करें, तो सबसे पहला शब्द है इस शिविर का सम्यक। सम्यक मतलब सही, सम्यक मतलब उचित, सम्यक यानी यथार्थ, सम्यक यानी निर्दोष, एररलेस, फॉल्टलेस, एकदम ट्रूथ, सत्य, उसका नाम है सम्यक। इस संसार में घटनाएं, सूचनाएं काफ़ी मिलती हैं, लेकिन उनमें यदि हम विवेकपूर्वक देखें तो दो भेद हो जाते हैं। कुछ घटनाएं, कुछ सूचनाएं हमें कैसी मिलती है? सत्य मिलती है। लेकिन अधिकांश घटनाएं, अधिकांश सूचनाएं कैसी मिलती है? असत्य मिलती है। इस संसार में असत्य ज़्यादा बिकता है और सत्य बहुत कम बिकता है। इसीलिए अधिकांश लोग गुमराह हो जाते हैं, बहुत कम लोग सही राह पर आते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने सबसे पहले एक शब्द दिया हमारे को कि हम जो कुछ चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, वो कैसी होगी? सत्य होगी। ये शब्द की गारंटी किससे मिलती है? सम्यक शब्द से। सम्यक लगा दिया मतलब यहाँ जो कुछ दिखाई देगा, यहाँ जो कुछ जानने में आएगा, जिसका दर्शन होगा, वो दर्शन कैसा होगा?
सत्य होगा, असत्य नहीं होगा। मतलब कोर्ट में पहुंचे तो पहली कसम क्या खाते हैं ना, जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग भी आपके सामने एक कसम खा रहे हैं कि जो बोलेंगे, जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से हम सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य आपसे छिपाएंगे नहीं। लेकिन आपके भी कान सत्य को सुनने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि सत्य बोल भी दिया जाए तो व्यक्ति उसको आत्मसात कर ले, उसको पचा ले, बहुत मुश्किल है। मीठी चॉकलेट बच्चे को भाती है बड़ी सारी, और कड़वी दवाई 2 ग्राम की, 5 ग्राम की भी उसको नहीं भाती है, जबकि फायदा किससे होगा उसका? दवाई से। तो सत्य को सुनना बहुत दुर्लभ है, लेकिन सत्य को सुन करके पचा जाना वो उससे कई गुना अधिक दुर्लभ है। हम सबको सत्य नहीं मिला ऐसा नहीं, आज तक सत्य कई बार मिला, लेकिन सत्य को हमने स्वीकारा नहीं, सत्य को आत्मसात नहीं किया। इसी सम्यक शब्द सुनना बहुत आसान है, पर सम्यक शब्द को आत्मसात करना बहुत कठिन है। इसीलिए ज्ञानियों को ये बोलना पड़ता है कि बोलना भी सम्यक चाहिए और सुनना भी सम्यक चाहिए। ये सम्यक शब्द का महत्व है। दूसरा शब्द क्या है हमारे पास? दर्शन। दर्शन यानी क्या? दर्शन यानी क्या? अपन बोलते हैं बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। दर्शन मतलब देखना, तो उसको क्रॉस लगा दीजिए यहाँ पर। दर्शन मतलब यहाँ पर देखना नहीं है। तो दर्शन मतलब जानना, तो दर्शन मतलब जानना भी नहीं। ये दोनों अर्थ नहीं है। दर्शन मतलब न जानना है और दर्शन मतलब न देखना है। दर्शन मतलब मानना है। दर्शन मतलब मानना। हम जो बोलते हैं वो एक अलग चीज है, और जो हम मानते हैं वो बहुत बिल्कुल अलग चीज होती है। अभी अंदर से आवाज आई कि अरे वो कार रुकी और फला फला चंद जी आ रहे हैं, कहाँ आ गई वो मुसीबत, ये अंदर से बात आ रही है। और जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई और दरवाजा खोला, पधारिए साहब, पधारिए पधारिए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। ये लैंग्वेज बदल कैसे गई? जो बाहर किया वो बोला, और जो अंदर किया वो माना था आपने। मतलब उनको मुसीबत माना है आपने अंदर से, और बोला है कि पधारिए। इसलिए व्यक्ति जो बोल रहा है वैसे ही मान रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। मानना बिल्कुल अलग चीज है और बोलना बिल्कुल अलग चीज है। आपको पंच प्रतिक्रमण याद है? हाँ बिल्कुल याद है। आप बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। लेकिन जो बोलते हैं उस समय आपके भाव वैसे ही रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि मानना अलग है और बोलना अलग है। खामे में सव्य जीवा खमन तुम्हें, ये बोलने की चीज हो गई, अब मानने की चीज नहीं रही। यहां पर हैमरिंग किस पर करना है? बोलने को परिवर्तित नहीं करना है, करने को परिवर्तित नहीं करना है, बुद्धि को परिवर्तित नहीं करना है, दिल को परिवर्तित करना है। मतलब आपको उस चीज को वहां तक बार बार चिंतन करना है, मनन करना है कि आप सत्य को मान लें। जब सत्य को मान लेंगे तो कहेंगे ये सत्य दर्शन हो गया, आपको सम्यक दर्शन हो गया। इसे दर्शन मतलब कोई आसान चीज भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, पर दर्शन शब्द के अर्थ को सही नहीं समझेंगे तो हम भूल कर बैठेंगे। दर्शन मतलब क्या हो गया? मानना। अब इसके लिए ढेरों शब्द ज्ञानियों को बताना पड़े जिससे कि हमको वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। दर्शन मतलब मानना, दर्शन मतलब मान्यता, दर्शन मतलब मान्यता, दर्शन मतलब आस्था, दर्शन मतलब आस्था, दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब विश्वास, दर्शन मतलब विश्वास, दर्शन मतलब प्रतीति। प्रतीति शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन जिस पर हमारा विश्वास होता है, जिस चीज का विश्वास होता है, उसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं प्रतीति हो रही है। प्रतीति और विश्वास एक ही चीज है। तो मान्यता, श्रद्धा,
विश्वास, आस्था, प्रतीति। यदि इंग्लिश में कहें तो सम्यक मतलब राइट और दर्शन मतलब प्रिंसिपल, राइट प्रिंसिपल। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या हो जाएगा? सही मान्यता, सही सोच, सही श्रद्धा, सही विश्वास। और हमें क्या करना है इस शिविर में? सम्यक दर्शन की क्या करना है? आराधना करना है। आराधना मतलब क्या? आराधना मतलब प्राप्ति की प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आराधना करना। मतलब एक लक्ष्य भेदी प्रयास। अर्जुन जब निशाना साधता है तो उसका तीर उसके टारगेट की ओर होता है। तो जो प्रोसेस वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो लक्ष्य को भेदने की प्रक्रिया कर रहा है और उसी का नाम है आराधना। जब एक साधक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार से अपना पुरुषार्थ जागृत कर लेता है, तो कहते हैं ये क्या कर रहा है? ये सम्यक दर्शन की आराधना कर रहा है। मतलब सम्यक दर्शन की आराधना होगी तो फल क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। इसलिए इस शिविर में हमें मेहनत कहाँ तक करना है, पुरुषार्थ कहाँ तक करना है कि हम सत्य को जानते हुए सत्य को मान लें। बीच की प्रोसेस में हमको जानना करना पड़ेगा, लेकिन जानते हुए हम कहाँ तक पहुँचें कि हम सत्य को मान लें, स्वीकार लें। उस पूरी प्रोसेस तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारा ये शिविर में आना फलदायी नहीं हो पाएगा। मतलब हम यहाँ पर सुनना प्रारंभ करेंगे, लेकिन आपको पहुंचना कहां तक पड़ेगा? आपको उसके फल तक पहुंचना पड़ेगा। शब्दों की अपनी सीमा रहेगी। शब्द आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देंगे, लेकिन उस डायरेक्शन से निर्देशित होकर के हमें उस प्रक्रिया को स्वयं अंदर में गुजारना पड़ेगा। और कहां तक पहुंचना पड़ेगा? कि हम सम्यक दर्शन तक पहुंच जाएं। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आराधना होगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें सबसे पहले हम चलते हैं कि जब हम सम्यक दर्शन की आराधना शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने प्रकार की आराधना जिन शासन में बताई गई है। जिन शासन में 5 प्रकार की आराधना बताई गई है: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। सत्य को जानना ये कहलाता है ज्ञानाचार। सत्य को मानना दर्शनाचार। सत्य में जीना चारित्राचार। सत्य में विशेष जीना तपाचार। और सत्य में अति विशेष जी लेना, उसका नाम है वीर्याचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। जैसे अपन कहें कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गौतम स्वामी मान लें भगवान महावीर के पास आए तो एक प्रश्न लेकर आए कि जीव होता है या नहीं, यानी आत्मा होती है या नहीं। भगवान ने उत्तर दिया। गौतम स्वामी ने सुना एकाग्रता के साथ, लगन से। इसे हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी साधना हो रही है? ये ज्ञानाचार की साधना हो रही है। जानने का अभ्यास हो रहा है, सत्य को जानने का, इसे कहेंगे ज्ञानाचार। लेकिन गौतम स्वामी ने उसी समय अंदर स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा होती है और मैं आत्मा ही हूं। इसे क्या बोलेंगे? इस स्वीकृति को बोलेंगे कि दर्शनाचार है।
मतलब दर्शनाचार हुआ मतलब जच जाना चाहिए बात। ये बात 100% सत्य है, सत्य को 100% सत्य मान लेना, इस अभ्यास का नाम क्या है? दर्शनाचार। और गौतम स्वामी ने कहा कि अब आत्मा के लिए जीना है, इसलिए घर नहीं जाना, संयम ले लिया, चारित्र अंगीकार कर लिया, इसे क्या बोलेंगे? चारित्राचार। और फिर उसके बाद बेले बेले पाड़ने करते हुए गौतम स्वामी अपनी साधना विशेष विशेष करते जा रहे हैं। इस साधना को क्या बोलेंगे? तपाचार। और विशेष विशेष प्रसंगों में विशेष विशेष पुरुषार्थ दिखाया। अष्टापद पर्वत पर कैसे चढ़ गए? मानो सूर्य की किरणों का आलंबन लेकर चढ़ रहे हो, इसे क्या बोलेंगे? वीर्याचार। मुझे तो मोक्ष पाना ही है, एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा है, अन्य कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, जैसे भी मिले मुझे पाना ही है, ऐसा भीतर में पुरुषार्थ उमड़ना, इसे क्या बोलेंगे? वीर्याचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। आप यहां पर आए, आपकी भीतर में जिज्ञासा है यदि कि सम्यक दर्शन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, कैसे इसको पाना है, तो समझ जाइए आप कौन सी प्रणाली में अभी गुजर रहे हैं? ज्ञानाचार। लेकिन जब आपको एकांत मिला, जब जब आपको फुर्सत मिली, आपने गप्पे नहीं मारे, आपने क्या किया? परमात्मा के मंदिर में जाकर के दीवार की ओर मुख करके ध्यान में बैठ करके आपने भीतर ही भीतर चिंतन किया कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं। मैं आत्मा हूं तो मैं कैसी आत्मा हूं? यदि मैं राग द्वेष वाली आत्मा हूं तो मुझे राग द्वेष रहित आत्मा हूं तो मुझे राग द्वेष छोड़ना है। मुझे क्या करना है? मुझे ज्ञान में जीना है, मुझे आसक्ति नहीं करना है। ये सब यदि आपका चिंतन चल रहा है और आप उस चिंतन को निर्णय तक पहुंचा करके अंदर जचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? दर्शनाचार। सिर्फ भगवान के दर्शन सुबह सुबह कर लिए और हमने कहा दर्शनाचार हो गया, तो ऐसा नहीं मानना। भगवान के दर्शन करते हुए सत्य भीतर में जच जाए, ऐसा प्रयास हो रहा है, तो कौन सा अभ्यास कहलाएगा? दर्शनाचार। किसी बात को सुनना, जानना, ये ज्ञानाचार, लेकिन उसका जचाने के लिए अंदर ही अंदर बार बार चिंतन मनन करना, ये कहलाएगा दर्शनाचार। इन दोनों में भेद कर लीजिएगा, इन दोनों में भेद कर लीजिए। थोड़ा पीछे देख लेना, दोनों में भेद कर लीजिए। सत्य को जानने का प्रयास हमने अनेकों बार किया, लेकिन हमने क्या नहीं किया? सत्य को मानने का प्रयास नहीं किया। हमने ऐसा मान लिया प्रवचन हो गया मतलब हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। वास्तव में प्रवचन हुआ, वहां से आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। उसके पहले महाराज साहब की ड्यूटी थी थोड़ी, अब सिर्फ आपकी ड्यूटी रह गई, अब और किसी की ड्यूटी नहीं रह गई। तो इसलिए दर्शनाचार को यदि हमें आज आए हैं सम्यक दर्शन की आराधना शिविर में, तो मान के चलें कि जितना पुरुषार्थ से हम सुनते हैं हमेशा, उससे कुछ गुना अधिक पुरुषार्थ करके हमें सुनना है। वहां तक सुनना है कि वो चीज हमको जच जाए। कितनी जच जाए कि फिर दुनिया की आंधी हमें गुमराह करने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे नहीं, सत्य तो यह है ही नहीं। शैणिक महाराजा कैसे जीव हैं? सम्यक दृष्टि जीव हैं। इस मनुष्य भाव से सम्यक दर्शन लेकर गए और कहाँ पहुंच गए? पुराने कर्मों के कारण से नरक में पहुंच गए और कड़ाइयों में तलाए जा रहे हैं। आज 84,000 साल तक, कितने? 84,000 साल तक उनको कहाँ रहना है? नरक में ही रहना है, और नरक के वातावरण में रहना है, सड़ सड़ के जीना है। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन इसमें रहते हुए उनकी प्रतिज्ञा क्या है? उनका संकल्प क्या है? उनका सम्यक दर्शन क्या बोलता है? कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दुनिया की आंधी मुझे प्रभावित करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे सत्य को स्वीकार करना है, सत्य से इनकार नहीं करना। जो सत्य भगवान महावीर ने दिया है, जो सत्य मुझे सत्य लगा है, उस सत्य को वो वहां पर भी भूलने को तैयार नहीं है। ये सम्यक दर्शन की ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम दुनिया की आंधी में भी गुमराह ना हो। नहीं तो क्या है, गंगा गए और गंगादास और यमुना गए, तो वैसी कहावत चरितार्थ नहीं करना हमें। मतलब जब जच जाएगी बात, तो आप जहां जाएंगे आप जची हुई बात को लेकर जाएंगे। आपका घर कहाँ है? यदि आपसे कोई पूछे तो उत्तर क्या आएगा? हार्दिक लॉन में, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर। आपको बराबर जचा हुआ है कि यहां भले ही आ गए अपन,
लेकिन वास्तव में अपना घर तो फला फला जगह ही है। यदि चेन्नई से भी कोई आए हैं तो उनको बराबर जची हुई बात है कि चेन्नई में मेरा घर है। कोई आपको बोले कि रूम नंबर 101, रूम नंबर 101, ये बोलेंगे बोलने वाले, लेकिन अंदर जची हुई बात है कि ये टेम्पररी व्यवस्था यहाँ पर 101 में है, वास्तव में तो मेरा घर चेन्नई में ही है। इसे क्या बोलते हैं? ये बात क्या है? जची हुई अंदर। तो संसार की बातें तो बहुत जची हुई है, लेकिन सत्य जच जाए उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सम्यक दर्शन हो गया। फिर हम पंगु नहीं हैं, फिर किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, यहां तक कि हमें फिर उसके बाद सत्य को मानने के लिए परमात्मा की जरूरत नहीं है, गुरुओं की भी जरूरत नहीं है, शास्त्रों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य कहां आ गया? सत्य परमात्मा के हृदय से निकल करके कहां आ गया? हमारे पास आ गया। गुरु के हृदय से निकल कर कहां आ गया? हमारे पास आ गया। शास्त्रों के शब्दों से निकल कर कहां आ गया? हमारे पास आ गया। बस ये सत्य वहां से निकल करके यहां आ जाए तो उसको बोलते हैं क्या हो गया? ये सम्यक दर्शन हो गया। मतलब अब विश्वास हो गया कि सत्य यही है, अब कोई लाख गुमराह करे हम गुमराह नहीं होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ज्ञानाचार महत्वपूर्ण है, लेकिन दर्शनाचार भी महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ें, आपके जीवन में चारित्राचार क्या होगा? यहां पर चारित्राचार क्या होगा? आप अनुशासित जिए, आप सभ्यता से जिए, आप खाने पीने सोने में अधिक समय न लगाएं, आप सामयिक में रहते हुए या अपनी आराधना में रहते हुए आप समय को बिताएं। ये क्या हो जाएगा वर्तमान में आपके लिए? चारित्राचार हो जाएगा। भले ही आप गुटखा खाते थे, लेकिन आप बोलेंगे 6 दिन तक गुटखा नहीं खाना अभी मुझे, ये भी आपका वर्तमान के लिए क्या हो जाएगा? चारित्राचार। मतलब अच्छे चारित्र का पालन करना, इसका नाम क्या है? चारित्राचार। और तपाचार क्या हो जाएगा? कि मुझे रात को नहीं लेना, जिससे मैं रात को 8 बजे के बाद 10 बजे तक चिंतन मनन कर सकूं। खाने पीने का विकल्प मुझे नहीं लेना। दिन में मुझे 2 बार ही मर्यादित खाना है, जिससे कि बाकी समय प्रमाद भी नहीं आए और बाकी समय वेस्ट भी नहीं हो, जिससे मैं विशेष प्रयत्न किस में कर सकूं? जानने में, मानने में और जीने में कर सकूं। ये क्या बन जाएगा आपके लिए? तपाचार बन जाएगा। और वीर्याचार क्या हो जाएगा? वीर्याचार क्या हो जाएगा? पड़ोसी गप्पे मार रहा है, रूममेट, लेकिन उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि ठीक है उनको करने दो जो करना है, अपने को तो अपने ध्यान में ही रहना है, अपने को अपना चिंतन करना है, जड़ चेतन का भेद करना है, क्योंकि ये अनमोल मौका मिला है अपने को, इसके बाद मिले कोई गारंटी नहीं। आज मिला है, अभी मिला है और अभी सुन रहे हैं। अभी कैसा है? स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब ये लोहा गर्म है तब इसको ठोक लो, जिस शेप में डालना है डाल दो। एक बार लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर वापस आप इसके आकार को बदल नहीं पाओगे। ये क्या बन जाएगा आपके लिए? क्या बन जाएगा? वीर्याचार। मतलब विशेष पुरुषार्थ करके यहां पर जिएंगे तो वीर्याचार। इस प्रकार से ये 5 आचार हमें जिन शासन ने दिए हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इसमें से एट ए टाइम हर साधक का कोई एक महत्वपूर्ण होता है। किसी के लिए ज्ञानाचार मुख्य होता है, किसी के लिए दर्शनाचार, किसी के लिए चारित्राचार, किसी के लिए तपाचार, किसी के लिए वीर्याचार। जिसने सत्य को जाना ही नहीं, आज तक कभी सुना ही नहीं, जिसकी भूमिका भी नहीं बनी है, उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पुरुषार्थ किसमें? ज्ञानाचार में। लेकिन जिसने सत्य थोड़ा समझा है लेकिन निर्णय नहीं किया, उसके लिए मुख्य कौन हो जाएगा? दर्शनाचार। जिसने सत्य का निर्णय कर लिया तो उसको बोलते हैं आप तुम संयम का पुरुषार्थ करो, तुम चारित्र का पुरुषार्थ करो, तो उसके लिए चारित्राचार मुख्य हो जाता है। और जो चारित्र में आ गया लेकिन एक सामान्य चारित्र निभा रहा है, विशेष उल्लास नहीं आ रहा, उसको क्या बोलेंगे? तपाचार करो। और उससे अधिक बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? वीर्याचार करो। इस प्रकार से समय समय पर साधक की स्थिति देख करके उसको निर्णय करना होता है कि मेरे लिए मुख्य अभी वर्तमान में कौन सा आचार है। तो अभी अपने लिए कौन सा आचार मुख्य है? यहां पर दर्शनाचार सबसे मुख्य है। ये सत्य बिल्कुल नहीं जाना है तो भी इस 6 दिन में सत्य को जानना है और सत्य को मानने का प्रयास करना है। ये थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसको पूरा जानते हुए सत्य को मानने का प्रयास करना है। अभी आपसे ये नहीं कहेंगे हम कि आप तपस्या करो
ये भी नहीं कहेंगे कि आप इतनी फेरी करो, इतने खमासमने करो, इतना कायोत्सर करो। अभी आपसे ये भी अपेक्षा नहीं है कि आप कुछ अणुव्रत ले, महाव्रत ले। अभी आपसे ये कोई अपेक्षा नहीं है। अभी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है। वो अपेक्षा ये है कि जो सुनो उसको व्यर्थ मत जाने दो, उसको भीतर ही भीतर जचाने का भरसक प्रयास करो, जचाने तक बार बार पुरुषार्थ करो। ये यदि प्रयास आपका है तो ये क्या बन जाएगी? ये सम्यक दर्शन की आराधना बन जाएगी। ठीक है, पर ऐसा क्यों करना? सम्यक दर्शन क्यों पाना अपने को? तो बोलते हैं कि अपन बहुत सारी घाटियां पार कर करके यहां तक आए हैं। ये मनुष्य जीवन अपने को जो मिला है, ये देवगुरु धर्म जो मिले हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिले। यहां आने के बाद हम भूल गए कि हम किस लिए आए। लेकिन वास्तव में हम अनंत काल से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप हमारे को ये मनुष्य जीवन और ये देवगुरु धर्म मिले हैं। इसलिए हमें इस जीवन में जो करने योग्य उसको करना है, ऐसा हमारा लक्ष्य बन जाए। सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है, तो किसी ने कहा है, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आवे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आवे। इस संसार में ज्ञानियों ने कहा कि दुर्लभताओं की अपनी एक श्रृंखला है, घाटियां हैं। एक एक दुर्लभता क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। दुर्लभता कहते हैं जो बहुत कठिनाई वाली चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं बहुत दुर्लभ है। ऐसे एक के बाद एक क्रम से दुर्लभता क्रॉस होती है। पहली दुर्लभता हमारे लिए क्या थी? अनंत काल पहले हो सकती है वो। क्या दुर्लभता थी वो? कि हम किसी तरह से एक जीव सिद्ध बने तो हम निगोद से बाहर आ जाएं। मतलब निगोद से बस बाहर आ जाएं। निगोद कैसी अवस्था कि एक श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना अपने द्वारा, उसमें 17-18 बार जिसका जन्म मरण हो जाता है, उस जीवन को बोलते हैं निगोद का जीवन। मतलब जिसका जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है और मृत्यु पुनः पुनः जन्म के लिए हो रही है। बार बार एक ही प्रकार के जीवन रूप में अनंत काल तक बिताना, ऐसा हमने किया। और वो जीवन कौन सा था? वो निगोद का जीवन था। उस निगोद के जीवन से बाहर आना कितना मुश्किल है। तो यदि लाखों में एक को आईएएस बनना है तो बहुत आसान है। लाखों में किसी एक को आईएएस बनना है तो बहुत आसान है। लेकिन अनंतों में किसी एक का नंबर लगता है, कितना मुश्किल है वो। जब एक आत्मा सिद्ध होती है तो एक आत्मा निगोद से बाहर आती है। वो आत्मा के क्रम में हमारा नंबर लग जाना कितना मुश्किल था। एक दुर्लभता हमने वो क्रॉस की और हम किस में आ गए? निगोद से निकले और स्थावर आदि में आ गए। मतलब पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय में आ गए। यहां से वापस फिर एक दुर्लभता आ जाती है कि इस पृथ्वी काय, अप काय आदि में भी कभी कभी अनंत काल निकल जाता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं उठ पाते। पर उससे ऊपर उठने वाले भाग्यशाली हम बने कि हमको क्या प्राप्त हुआ? तीसरी चीज प्राप्त हुई, निगोद से स्थावर और स्थावर से फिर त्रस पर्याय।
मतलब कीड़ा मकोड़ा बनना भी बहुत दुर्लभ था। आज जिस कीड़े मकोड़े को अपन मसल करके कुचल करके निकल जाते हैं, जिसका जीवन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा जीवन प्राप्त करना भी एक समय अपने लिए बहुत दुर्लभ था। अपन बाट जो रहे थे कि किस समय हमारे हाथ पैर आ जाएं, बस किसी तरह, थोड़े रेंगने वाले, थोड़े चलने वाले, थोड़े सरकने वाले, थोड़े उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले, हम कोई जीव जंतु बन जाए, वो भी हमारे लिए बहुत कठिन था। उसका इंतजार भी हमको अनंत अनंत काल तक करना पड़ा। और फिर क्या बने? हम त्रस बने, चलने फिरने वाले जीव जंतु। ये त्रस बनने के बाद में भी पंचेंद्री बनना बहुत मुश्किल है, पांचों इंद्री वाला प्राणी बनना बहुत मुश्किल है। वो प्राप्त हुए हम, अनंत अनंत बार हमारे पुण्य को धन्यवाद। लेकिन उसके बावजूद भी नरक गति आसान है, तिर्यंज गति पंचेंद्री आसान है, देव गति पंचेंद्री भी आसान है, लेकिन क्या मुश्किल है? मनुष्य गति पंचेंद्री जीवन बहुत मुश्किल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, कहते हैं सुर नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। मतलब सुरपति भी अपनी किस्मत मानते हैं कि अपने को मनुष्य का जीवन मिल जाए। क्यों? क्योंकि जैसे नरक का जीवन इम्बैलेंस है, अति द्वेष के प्रसंग में जीना पड़ता है, उसी प्रकार से देवगति में अति राग रंग के प्रसंगों में जीवन बिताना पड़ता है। तो इतना संतुलित पुण्य नहीं होता, इतना संतुलित उदय नहीं होता कि जीव को बाहरी सुविधा ही मिल जाए और उसको आत्म कल्याण का अवसर ही मिल जाए। बाहर की सुविधाएं तो अथाह मिलती है, लेकिन भीतर में आत्म कल्याण कर सकें, इसके छोटे छोटे निमित्त भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यदि भारत में 1 किलोमीटर दूर मंदिर मिल जाता है, 2 किलोमीटर दूर अपने नगर में मंदिर मिल जाता है, तो अमेरिका जाते जाते 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है बात। तो आप सोचिए देवलोक में क्या स्थिति रहती होगी। तो वो सब दुर्लभताएं उन सुरपतियों को भी लगती है, देवेंद्रों को भी लगती है, इसलिए क्या चाह रहती है? मनुष्य गति मिल जाए। कहते हैं 2000 सागरोपम यदि त्रस पर्याय मिलती है, उसके बाद तो नियम से वापस कहाँ जाना पड़ता है? निगोद में जाना पड़ता है, तो या स्थावर में जाना पड़ता है। तो 2000 सागरोपम में भी क्या होता है? लगभग 700 सागरोपम तिर्यंज गति में बीत जाते हैं, 700 सागरोपम लगभग तिर्यंज देव गति में बीत जाते हैं, और 600 सागरोपम लगभग किस में बीत जाते हैं? नरक गति में। तो कितने बचते हैं? कितने बचते हैं? लगभग 2000 सागरोपम में बीत जाते हैं। बस 600 सागरोपम में थोड़ा कम नरक में बिताते हैं, और उतना ही समय किसमें मिल जाता है? मनुष्य गति के लिए मिल जाता है। इतना मुश्किल क्या है? इतना मुश्किल ये मनुष्य गति को पाना है। और मनुष्य गति मिलने के बाद में भी फिर उत्तम देश मिलना बहुत मुश्किल है। उत्तम देश मिलना बहुत मुश्किल है। अरब में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये जीवन मिलना भी आसान है। लेकिन एक भारत देश की संस्कृति और दूसरी संस्कृतियों की तुलना कर लें तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये भारत देश हमको जो मिला, ये कितनी अच्छी किस्मत है कि हमारे को एक ऐसा देश मिला जहाँ अध्यात्म रग रग में है, विरासत में मिला है। अध्यात्म संस्कार विरासत में मिले हैं। ये उत्तम देश मिलना यही बहुत दुर्लभ है। और उत्तम देश मिलने के बाद में भी श्रावक कुल मिलना मुश्किल है। उत्तम देश मिलना भी आसान है, लेकिन श्रावक कुल मिलना बहुत मुश्किल है। श्रावक कुल मिलना मतलब क्या मिल जाना? देव गुरु और धर्म मिल जाना। देव गुरु धर्म मिल जाए वो मुश्किल है, लेकिन उससे भी अधिक मुश्किल क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। मतलब सत्य के निमित्त मिल गए, लेकिन उन निमित्तों को पाकर के भी सत्य भीतर में जच जाना बहुत मुश्किल है। कहाँ तक पहुँच जाते हैं? कुछ लोग तो व्याख्यानों में नहीं आते, देवगुरु धर्म के निकट नहीं आते। कुछ लोग आते हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बात तो सही है, किंतु परंतु लेकिन मतलब ये बता रहा है कि बात जची नहीं है। यहाँ तक पहुँचना भी आसान है, बात तो सही है, लेकिन बात सही ही है,
यहां तक नहीं पहुंच पाते। इस जन्म में पुरुषार्थ कहां तक होना चाहिए? इस जन्म में पुरुषार्थ कहां तक होना चाहिए? जिनवाणी कहां तक सुनना, शास्त्र कहां तक पढ़ना, इतना पढ़ें, इतना सुने, इतना चिंतन करें कि हम वहां तक पहुंचे, बात यही सही है, अन्य कोई बात सही नहीं है। इतने तक पहुंचना है। और आगे आप पाएंगे कि हर चीज लॉजिकल है, हर चीज लॉजिकल है। यदि हम प्रूव करना चाहें तो हर चीज जो जिनवाणी में बताई गई वो प्रूव की जा सकती है। बस कमी कहां आती है कि हमको जचती नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ अंदर में विकल्प संकल्प चलते रहते हैं और वो जचने नहीं देते बात को। वही वाली बात आती है, खिचड़ी पकने को आती है, उसके पहले क्या देखते हैं, भैया सीटी नहीं बजी, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, चलो खोल के देखो क्या हुआ। खोल के देखा, वो भाप क्या हो गई, उड़ गई। जो सीजने वाली भाप थी वो क्या कर गए, निकाल दी। अब वापस क्या करेंगे, फिर वापस खिचड़ी गर्म करो। ऐसे खिचड़ी गर्म होते होते जल जाएगी, लेकिन सीजेगी नहीं बराबर। ऐसी हमारी स्थिति होती है, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, लेकिन बीच में रुक करके जो चिंतन मंथन चाहिए वो नहीं कर पाते, इसलिए बात जचती नहीं है। बात तो सही है, यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है, इफ्स एंड बट्स। इसलिए कहा कि शावक कुल मिलना भी आसान है, लेकिन उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। और सम्यक दर्शन के बाद फिर अगली दुर्लभता क्या आएगी, तो सम्यक दर्शन होने के बाद में भी पंचम गुण स्थान यानी देशवृत्ति शावक जीवन दुर्लभ है। मतलब अणुव्रत लेकर के एक अच्छा शावक जीवन बिताना, सत्य को हृदय में रखते हुए जीवन सत्यमय करने का प्रयास करना, वो मुश्किल पड़ जाता है। शैणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा कहां तक पहुंचे, सम्यक दर्शन तक पहुंच गए, लेकिन उस जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो शावक जीवन जो होना चाहिए, अणुव्रतधारी शावक जीवन, पंचम गुण स्थानक रूप शावक जीवन, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। सत्य मानने के बाद में भी सत्य पर जीने का पुरुषार्थ पैदा नहीं कर पाए। और इसके बाद अगला दुर्लभ क्या है, सर्ववृत्ति श्रमण जीवन, रत्नत्रयी जीवन, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र वाला जीवन, वो क्या होता है, वो मुश्किल पड़ जाता है। मतलब पुण्य शावक भी कहीं जाकर रुक गए। कहां रुक गए कि देशवृत्ति तो हो गए, लेकिन सर्ववृत्ति नहीं हो पाए, मुनि जीवन तक नहीं पहुंच पाए। और मुनि जीवन आने के बाद में भी अगली दुर्लभता क्या है कि मुनि जीवन आने के बाद में भी शुद्ध भाव युक्त मुनि जीवन जीना वो मुश्किल है। शुद्ध भाव युक्त मुनि जीवन जीना मुश्किल है। मुनि कई बने, लेकिन कमठ मेघमाली बनकर के उपसर कर रहे हैं, और भगवान पार्श्वनाथ जी मुनि जीवन में समता भाव में जी रहे हैं। वो शुद्ध भाव युक्त मुनि जीवन वो मुश्किल है। और यदि वो भी हो जाए तो अंतिम दुर्लभता क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति, वीतराग दशा की प्राप्ति, परमात्मा बनने वाली स्थिति, वो इस संसार में दुर्लभ है। लेकिन बोलते हैं कि जिसने उस दशा को प्राप्त कर लिया उसके लिए संसार में अब कोई दुर्लभता बची नहीं। इसलिए कहा कि पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस जग में आवे। एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो फिर इस जग में अब कोई दुर्लभता बची नहीं, सब घाटियां क्या हो गई, पार हो गई। हम कितनी घाटियां पार कर चुके, कितनी घाटियां पार हो गई, कितनी घाटियां पार हुई, 7 घाटियां पार हो गई हमारी, बराबर। स्थावर में आ गए, निगो से निकल करके दूसरे नंबर पर त्रस में आ गए, फिर हम देवगति की उस सीमा को भी क्रॉस करके क्या बन गए, मनुष्य बन गए। और उत्तम देश भी हमने प्राप्त कर लिया, शावक कुल भी हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या बच गया, क्या बच गया, अब सम्यक दर्शन की बारी है। यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा हमको, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, अनंत काल बिता दिया हमने। और यदि नहीं संभले तो फिर कितना काल और बीत जाएगा, अनंत काल फिर बीत जाएगा। तो ये मौका कैसा मौका है अपने पास कि अपन एक और घाटी इस जन्म में पार कर सकते हैं।
मतलब यदि हम देखें तो अनंतों भवों में से कुछ भव हमारे ऐसे बने इसमें घाटियां पार हुई। जैसे अनंत काल निगो ने बिताया, फिर एक भव आया जिसमें हमने उस घाटी को पार किया और निगो से स्थावर में आ गए। फिर अनेक भव स्थावर में बिताए, फिर कोई एक भव ऐसा आया जिसमें हम स्थावर से निकल कर कहाँ आ गए, त्रस में आ गए। फिर ऐसे पार होते होते हमने अभी 6 घाटियां पार कर ली, 7 घाटियां पार कर ली, और 7 घाटियां पार करके अब हम मनुष्य जीवन में आ गए। यहाँ आकर के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि हम अगली घाटी भी पार कर सकते हैं। और क्या प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात निश्चित है कि सम्यक दर्शन की घाटी पार किए बगैर आगे की घाटियां पार हो ही नहीं सकती, आगे की घाटियां पार हो ही नहीं सकती। आप बोलें कि हमने अणुव्रत ले लिए, लेकिन यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अणुव्रत अभी क्या बोले जाते हैं, वो बाल व्रत हैं। मतलब बच्चा यदि कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और स्विच दबाता रहे तो बोलेंगे भले ये कि ये देखो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसको कंप्यूटर की एबीसीडी भी अभी मालूम नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि हमने व्रत ले भी लिए, यदि हमने संयम ले भी लिया, लेकिन हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अभी हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ ही नहीं है। इसलिए हमें सब काम छोड़ करके भी ज्ञानी क्या बोलते हैं कि एक सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सब काम छोड़ करके, सब काम मतलब संसार तो छोड़ना ही, पर संसार के अलावा भी यदि हम धर्म के भी बहुत सारे डाइवर्शन वाले मार्ग में चलते हुए दूसरे काम करने का प्रयास कर रहे हैं और सम्यक दर्शन को भूले हुए हैं, तो ज्ञानी बोलते हैं नहीं, उन सब कामों को छोड़ करके भी किसको प्राप्त करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि 6 महीने एक बार भिड़ करके मतलब कैसा, पूरे एकाग्रता से, अखंडता से क्या प्रयास करो, सम्यक दर्शन का प्रयास करो। एक जगह तो शास्त्रों में कहा है कि मर पच करके भी इस जन्म में जाने के पहले क्या लेकर जाना, सम्यक दर्शन लेकर जाना। मर पच करके भी छोड़ना मत इसको, क्योंकि एक बार श्रद्धा सही हो जाएगी, विश्वास सही हो जाएगा, मान्यता सही हो जाएगी, सिद्धांत सही बन जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा जब बड़ा हो जाता है और आपको उसके संस्कारों की गारंटी होती है तो आप बोलते हैं बेटा जाओ पूना पढ़ने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले जा रहा है वो, पूना आपको छोड़ के जा रहा है, आपकी सब यहाँ पर जो सामग्री उसको छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो क्या लेके जा रहा है, संस्कार। तो ऐसे ही भीतर में यदि सत्य के संस्कार बन जाएं, सत्य सिद्धांत बैठ जाए अंदर, तो हम किसी भी गति में जाएं तो ज्ञानी बोलते हैं नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, ये जीव जहां जाएगा अपना काम कर लेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना यदि हम चले गए तो फिर हमारे माई बाप कोई नहीं इस दुनिया में, क्योंकि भगवान भी इस जन्म के लिए मिले हमको, देवगुरु धर्म भी इस जन्म के लिए मिले हैं, अगले जन्म में मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्या करना, देवगुरु धर्म जो हमें मिले हैं, उत्तम देश, शावक, कुल आदि आदि जो मिले हैं, इन सब दुर्लभताओं के आधार पर हमें क्या करना, 8वें दुर्लभ को पार कर लेना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। क्या लाभ होगा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो, ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें हम तो हमें क्या लाभ होगा, कुछ फायदा होगा? मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को, ऐसी क्या चीज मिलेगी? भव सुधर जाएगा, मोक्ष मिलेगा, भव भ्रमण रुक जाएगा। कभी और गहराई से सोचा आपने कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो क्या मिल जाएगा हमको, बताइए। एक व्यक्ति को, एक माली को पेड़ तैयार करना है, उसके लिए पानी चाहिएगा उसको कि नहीं चाहिएगा, सिंचन देने के लिए, प्रकाश, खाद, इससे काम हो जाएगा? ट्री गार्ड, कुछ और चाहिएगा? क्या चाहिएगा? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पानी बहुत महत्वपूर्ण है, खाद भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाश के बिना तो पनप ही नहीं सकता पौधा, लेकिन यदि बीज ही नहीं होगा
तो बाकी सब क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन मोक्ष का बीज है। सबसे पहली विशेषता सम्यक दर्शन की यह है कि सम्यक दर्शन मोक्ष का बीज है। उसके बिना मोक्ष आज तक किसी को मिला नहीं। और क्या है सम्यक दर्शन? एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन जैसा मित्र हमारे लिए दुनिया में कोई दूसरा नहीं। सम्यक दर्शन जैसा अभिन्न मित्र, कल्याण मित्र हमारे लिए दूसरा नहीं। क्यों? श्रेणिक महाराजा का उदाहरण दिया आपको, वहां पर उनको कौन सम्यक दर्शन, कौन सही राह बता रहा है उनको? कौन बता रहा है समता से जीना चाहिए? कौन बता रहा है कि पुराने किए हुए कर्मों का फल शांति से भोग लेना चाहिए? अभी कोई देवगुरु धर्म नहीं है। भगवान महावीर भी चले गए, गौतम स्वामी भी चले गए, सुधर्मा स्वामी भी चले गए, किसी का साथ नहीं है। सबसे अधिक परसेंटेज वाइज सम्यक दृष्टि कहाँ होते हैं? मनुष्य भाव में ही होते हैं। मतलब मनुष्यों में ही सम्यक दृष्टि का अनुपात ज्यादा होता है। नरक में तो बिरले सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनको कोई सत्संगति भी नहीं है। फिर उसके बाद उनको राह दिखाने वाला कौन है? उनको मार्गदर्शन देने वाला कौन है? उनका सम्यक दर्शन। आप कहीं बाहर गए, आपकी ट्यूबलाइट, आपके बल्ब सब यहीं रह गए, लेकिन यदि मोबाइल में टॉर्च है तो रात के अंधेरे में कौन मददगार बनेगा आपका? वो घर की ट्यूबलाइट काम नहीं आएगी, हेलोजन भी होगा तो काम नहीं आएगा। काम आएगा तो क्या काम आएगा? वो हाथ का टॉर्च। तो यदि सम्यक दर्शन साथ में है तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हर जगह वो हमें सही राह, सही दिग्दर्शन देता रहेगा। और सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत सारी चीजों की गारंटी हो जाएगी। सम्यक दर्शन के बाद ये जीव मनुष्य गति और देव गति के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएगा। मतलब नरक गति में कभी जा ही नहीं सकता। ये सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद आयुष बंधे तो तिर्यंश गति में कभी नहीं जा सकता सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात। इस जीव को कभी एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय और चौरेंद्रीय नहीं बनना पड़ेगा। हमेशा बनेगा तो क्या बनेगा? पंचेंद्रीय बनेगा। मतलब सम्यक दर्शन आने के साथ ही कितने तोहफे एक साथ। फिर सम्यक दर्शन हो गया तो कभी नपुंसक नहीं बनना पड़ेगा, कभी स्त्री भी नहीं बनना होगा। बनेगा तो जीव क्या बनेगा? हमेशा पुरुष ही बनेगा। सम्यक दर्शन यदि हो गया तो कभी कमजोर शरीर वाला नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा तो क्या बनेगा? मजबूत शरीर वाला ही बनेगा। शरीर की रचना कैसी होगी? मजबूत होगी। कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सनन बनेगा, मिलेगा। मतलब मजबूत शरीर। बाहुबली जी को भरत जी ने जोर से मुक्का मारा, बाहुबली धस गए, लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर में हड्डियां टूटी नहीं। कारण क्या बना? कौन सी शक्ति थी उनके पास? उनका शरीर की रचना थी वैसी। उसको बोलते हैं वज्र ऋषभ नाराज सनन। जब शरीर मिलेगा तो कभी कुबड़ा, बोना, उटपटांग अवयव वाला कभी शरीर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कैसा मिलेगा? जैसे परमात्मा की अपन छवि देखते हैं प्रतिमा के रूप में, ऐसा समचतुरस्र संस्थान मिलेगा। समचतुरस्र संस्थान बोलते हैं जिसके हर अंग व्यवस्थित हों। ये किसकी देन है? सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन हो गया तो कोई नीच गोत्र में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के साथ ये तय हो जाता है कि नीच गोत्र कभी नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन हो गया तो कभी गरीबी, दयनीय स्थिति नहीं मिलेगी, हमेशा सौभाग्य रहेगा। सम्यक दर्शन यदि हो गया तो हम चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें दूसरों से आदर अवश्य मिलेगा। सम्यक दर्शन हो जाए तो अपयश का भाजन नहीं बनना पड़ेगा, अपयश का ठिकरा नहीं लेना पड़ेगा। अपयश नहीं मिलेगा, यश ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सम्यक दर्शन यदि हो जाए तो कषाय कैसी रहेगी? कषाय मंद रहेगी हमेशा। कषाय कैसी रहेगी? मंद रहेगी। ये किसकी देन हो गई? ये सम्यक दर्शन की।
एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि सामयिक कर रहा है तो भी वो तिर्यंच गति में जाने योग्य कर्म बांध रहा है, ऐसा हो सकता है। और सम्यक दृष्टि भोजन कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका तिर्यंच गति का, नरक गति का कर्म बंधन नहीं हो रहा। ज्ञानी बोलते हैं और क्या बताएं, यदि सम्यक दर्शन हो गया तो आपकी हर आराधना में 4 चांद लग जाएंगे, हर आराधना में 4 चांद लग जाएंगे। सम्यक दर्शन है तो हर आराधना की कीमत है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो किसी आराधना की कोई कीमत नहीं है। यानी हम पूजा कर रहे हैं, यदि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, यदि हम सामयिक कर रहे हैं, यदि हम पोषण कर रहे हैं, यदि हम दान भी दे रहे हैं, तो महिमा किससे है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन की उपस्थिति है तो ये सब सही है। एक बहन ने बहुत सारा श्रृंगार किया लेकिन उसकी टीकी नहीं है, मांग नहीं है, विधवा है, तो उसके इतने श्रृंगार का भी कोई आनंद उसको नहीं है। उसी प्रकार से बाकी सब आराधनाएं हैं लेकिन सम्यक दर्शन के साथ नहीं है तो उन आराधनाओं का फल सार्थक नहीं है। यहां तक तो ठीक है, जितना पुण्य हो रहा है सम्यक दर्शन के बिना, ये भी एक कटु सत्य है, सम्यक दर्शन के बिना जितना पुण्य कर रहे हैं हम, वो पुण्य अल्टीमेटली वापस किस में कन्वर्ट होने वाला है? वो पाप में कन्वर्ट होगा। किस में जाएगा? वो पाप में चले जाएगा। एक व्यक्ति ने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करते हुए दान दिया तो दान देने के साथ पुण्य हो गया, लेकिन उस पुण्य का फल उसको बहुत सारी ऐश्वर्य और सामग्रियों के रूप में मिला, उसको पचा नहीं पाएगा वो, और क्या हो जाएगा? उसमें ऐसा राग करेगा, ऐसी आसक्ति करेगा कि वापस कहाँ चले जाएगा? फिर पाप करके नीचे आ जाएगा। देवगति के अधिकांश जीव मिथ्यात्वी हैं, और देवगति के अधिकांश जीव कहाँ जाते हैं मरने के बाद? तो एकेंद्रीय तक जाते हैं। कारण क्या होता है कि पुण्य किया इसलिए देवगति में पहुंचे, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इस कारण से उस पुण्य का जब फल मिला और भोग की सामग्री मिली तो पचा नहीं पाए, और नहीं पचाने के कारण से क्या हुआ? वापस राग द्वेष में उलझ गए और वापस नीचे गिरते गिरते कहाँ तक पहुंच गए? एकेंद्रीय तक। मतलब कालांतर में भी हमको संभालने वाला कौन है? सम्यक दर्शन। मतलब सीधी सीधी बात है कि चेक पूरा बना दिया और बहुत सारे जीरो लिख दिए, लेकिन आगे एक नहीं लिखा, तो उन जीरो की क्या कीमत? कुछ कीमत है? और यदि एक लिख दिया तो जितने जीरो हैं वो सब एक से बढ़कर एक हो गए कि नहीं हो गए? उन सब जीरो की कीमत हो गई कि नहीं हो गई? तो इसलिए बोलते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना की आराधना मतलब एक के बिना की मिंडी, इतनी कीमत है सम्यक दर्शन की। इसलिए कभी आपसे कोई पूछे कि आपको देवगति चाहिए कि नरक गति चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दोनों में से एक मिल रही है, खुला ऑफर है, सेल लगी हुई है। देवगति चाहिए ना कि नहीं चाहिए? दिल की बात बताइए। अच्छा, नरक चाहिए? सही साधक होगा तो ये बोलेगा कि सम्यक दर्शन के साथ यदि देवगति मिलती तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मिथ्यात्व के साथ देवगति मिले तो वो छोड़ करके भी सम्यक दर्शन के साथ नरक मिले तो मुझे नरक मंजूर है। कितनी कीमत है सम्यक दर्शन की, सोचिए। सम्यक दर्शन के बिना मेरे को सब कुछ मिल जाए, ऐश्वर्य, चक्रवर्ती पद भी मिल जाए तो बेकार है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ यदि मुझे भिखारी का रोल भी अदा करना पड़े, भिखारी बन के भी जीना पड़े, तो घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का ही सौदा है। पुनिया शावक के पास किसको जाना पड़ा? शैणिक महाराजा को। किसका जीवन उत्तम? कौन निकट मोक्षगामी? पुनिया शावक। कारण क्या है? शैणिक महाराजा के पास जो था उससे अधिक किसके पास था? पुनिया शावक के पास। इसलिए हमारे को चिंतन करना है। एक जगह शास्त्रों में यह भी कहा है कि चांडाल है, कोई चांडाल है लेकिन सम्यक दृष्टि है, तो गणधर भगवंत भी, गणधर जैसे भगवंत भी उसको क्या बोलते हैं? ये देव है,
कौन है? पूरी दुनिया उसको चांडाल बोले भले, लेकिन गंधर्व भगवंत उसको क्या बोलते हैं? ये देव है, क्योंकि ये दिव्य पुरुष है, ये आगे जाकर मोक्ष जाने वाला है। आज चांडाल के वेश में तो क्या हुआ, लेकिन कर्म काट रहा है ये तेजी से। सिर्फ क्यों कट रहे हैं कर्म? एक ही कारण से कि वो सत्य को सत्य मान रहा है। बस सत्य को सत्य मान रहा है, तो बाकी सब सेकेंडरी है। हमारी गलती क्या हो रही है? अभी तक हम सत्य को बाहर से जीने का प्रयास कर रहे हैं आर्टिफिशियली, लेकिन हम सत्य को सत्य मान नहीं रहे हैं। सत्य को सत्य मान नहीं रहे हैं। हमने जो कुछ किया, वास्तव में देखा जाए सम्यक दर्शन के बिना, तो कायोत्सर्ग किया तो झूठा किया, सामयिक की तो झूठी की, प्रतिक्रमण किया तो झूठा किया। कारण क्या बना? कि हमने बिना भावना के किया, बिना सत्य को स्वीकार किए किया। शरीर का राग छोड़ा नहीं और कायोत्सर्ग पूरा कर लिया। आहार का राग छोड़ा नहीं, शरीर का राग छोड़ा नहीं और उपवास पूरा कर लिया। सम्यक दृष्टि भी करता है, हो सकता है कम करता है, लेकिन वो जितना करता है उतना सत्य को आधार बनाकर करता है। इसलिए क्या करना अपने को? किसका इंपॉर्टेंस मानना? मूल को सही करना, बीज को सही करना, या पानी प्रकाश इन सब की व्यवस्था करना? मतलब सम्यक दर्शन के बिना मेरी आराधना निष्फल है, इस सत्य को स्वीकार करना। सम्यक दर्शन नहीं है और अहिंसा है। ज्ञानी क्या बोलते हैं? ये कालांतर में हिंसा बढ़ाएगी। देखना, अभी अहिंसा रूप जी रहा है ये व्यक्ति, लेकिन आगे जाकर ये हिंसक बन जाएगा, क्योंकि इसने सत्य को स्वीकार तो किया नहीं। अभी लोकाचार वश, परंपरा वश, संस्कार वश, देखा देखी ये अहिंसा का पालन कर रहा है। अपने में से कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा सब पोषित किया और ये इतने हमारे जीव उसमें हिंसित हुए, तो हमारे सब इसकी आलोचना, इसका प्रायश्चित बराबर है। आपका कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सम्यक दर्शन के बिना है। तो आज आप जो अहिंसा निभा रहे हैं, ये अहिंसा आप मान के चलना कि कहीं ना कहीं आपके देखा देखी संस्कार है, इसलिए आप कर रहे हैं। आपका भीतर का दिल नहीं बोल रहा है वास्तव में, लेकिन एक नियम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए वही व्यक्ति जब बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ करके उनको जाना पड़ता है, और गाड़ी वाला कभी नहीं आता है तो उसको फ़ोन लगा करके बुलाते हैं, लेकिन पैदल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि भीतर अहिंसा जची नहीं, सिर्फ नकल हो रही है, उसमें भावना नहीं आई, सत्य नहीं आया। इसलिए ज्ञानी क्या बोलते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ना अहिंसा अहिंसा है, सम्यक दर्शन के बिना ना सत्य सत्य है, सम्यक दर्शन के बिना ना अचौर्य अचौर्य है, और सम्यक दर्शन के बिना ब्रह्मचर्य भी ब्रह्मचर्य पूर्णतया नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना परिग्रह अपरिग्रह भी अपरिग्रह नहीं है। मतलब हर आराधना की जो मूल चाबी है, मूल कुंजी है, वो कौन है? वो सम्यक दर्शन। क्या करना चाहिए अपने को? क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? बताइए। मुश्किल है ना? अच्छा, अहिंसा पालना आसान है कि सम्यक दर्शन पाना आसान है? क्या पाना आसान है? हमको एक चीज हमेशा लगी, गलतफहमी हुई कि सम्यक दर्शन कठिन है थोड़ा। सत्य को मानना क्या है? बहुत कठिन है। देव गुरु धर्म पे एकदम असीम विश्वास रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करो, बाकी चीजें कर डालो। बाकी चीजों का कभी अंत ही नहीं आया और मूल चीज को कभी प्राप्ति नहीं किया। बीज नहीं मिल रहा है तो क्या करना? बीज नहीं मिल रहा है तो कुआं तो खोद के रख लो, कभी पानी चाहिएगा तो मिल जाएगा। कुएं खोदने में खूब मेहनत की हमने, लेकिन हमने बीज ढूंढने में मेहनत नहीं की। ये हमारी बहुत बड़ी भूल कब से चली आ रही पता है आपको? कब से चली आ रही? आज तक नहीं हुआ ना सम्यक दर्शन, तो आज तक मनुष्य भाव नहीं मिला, पहले मिला तो देवगुरु धर्म नहीं मिले, पहले वो ही मिले। तो कभी कभी तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनने को नहीं मिली, वो ही मिली। फिर इस जीव में क्या कचास रह गई? इस जीव में बहुत बड़ी कचास रह गई। उसने सुना सबको, लेकिन माना किसकी? अपने मन की मानी। जो मानता आया था उसी को मानता रहा। उपवास करने के पहले भी मैं शरीर हूं, और उपवास करने के बाद में भी मैं शरीर हूं। तो उपवास किससे करवा दिया? शरीर से करवा दिया। और मैंने उपवास किया ऐसा बोला, क्योंकि मैं शरीर हूं तो मैंने उपवास किया, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया।
ऐसी गलतियां ये जीव आज से नहीं कर रहा है, अनंत काल से कर रहा है। अभी मालूम है कि आप में से सबकी ऐसी पात्रता नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है कि हम सत्य को इजीली डाइजेस्ट कर लें। सत्य को डाइजेस्ट करना भी बात की बात है, सत्य को सुन पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं, इस सत्य को सुने बगैर गति नहीं है, ये मान के चलिए। सम्यक दर्शन होगा, उसके पूर्व सुनना पड़ेगा। उबासी भी आएगी, नींद भी आएगी, झोंके भी आएंगे, अटपटा भी लगेगा, ये सब होगा। लेकिन ज्ञानी बोलते हैं सोच होकर के भी यदि सुन ले थोड़ा तो शायद काम हो जाए, किसी भाव में, किसी भाव में काम हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके बिना इस जीव की गति नहीं है। सम्यक बिना हमारे आत्म कल्याण का कार्य कर ही नहीं सकते हम। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना न तो शावकपना है, सम्यक दर्शन के बिना न मुनिपना है, और सम्यक दर्शन के बिना न ही वीतरागता है, और इसी सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए कहा कि दंसन भट्टो भट्टो, जो दर्शन से भ्रष्ट है वह जीव भ्रष्ट ही है। मतलब इसका दर्शन सही नहीं है, जिसकी आस्था सही नहीं है, वो भ्रष्ट ही है, तो उसका कभी निर्वाण हो ही नहीं सकता। एक बार गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मरुदेवी माता जैसे कुछ जीव, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे। लेकिन एक मिथ्यात्वी भले ही लंबे काल तक, लाखों साल तक भी मासक श्रवण के ऊपर मासक श्रवण करते हुए संयम जीवन का निर्वाह कर ले, तो भी वो किसको प्राप्त नहीं कर सकता, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं मिथ्यात्वी अधिक से अधिक कहां जा सकता है, नवे ग्रेवेक तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए चिंतन करना है हमारे को आज कि हमें इस दुर्लभ रत्न को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना है। कैसे करेंगे वो तरीका आपको बताया कि सुनो, नोट करो, चिंतन करो, मनन करो और निर्णय करो। इतना क्यों बताया सम्यक दर्शन का महत्व, इतना क्यों बताया? दाऊद अब्राहिम मान लीजिए कि पकड़ा गए, और पकड़ा करके वो कहां पहुंचा दिए गए, तिहाड़ जेल में, ठीक है। और एक चोर जो है वो बाहर ही घूम रहा है। किस पे ज्यादा बॉडीगार्ड लगाना पड़ेंगे, कमांडो किसके लिए लगाना पड़ेंगे? एक जेब कतरा जो है वो बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पर ऐसी चोरी करता रहता 150 रुपए की रोज। कौन ज्यादा खतरनाक है बताइए? दाऊद अब्राहिम ज्यादा खतरनाक है या वो चोर ज्यादा खतरनाक है? वो चोर खुला है, दाऊद अब्राहिम तो तिहाड़ जेल में है। कौन ज्यादा खतरनाक है? दोनों में क्या अंतर है वास्तव में? दाऊद अब्राहिम ज्यादा खतरनाक है तो क्यों खतरनाक है? क्योंकि इस चोर को तो समझाना थोड़ा आसान है, लेकिन दाऊद अब्राहिम की समझ को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसको, उसकी सोच को नहीं बदला जा सकता। उसको बाहर से पकड़ सकते हो आप, लेकिन उसकी सोच को नहीं पकड़ सकते हो आप। तो जिसकी सोच जितनी खतरनाक है वो जीव इस संसार में उतना ही खतरनाक है। इसलिए जो जितना बड़ा मिथ्या दृष्टि है उसकी सोच उतनी ज्यादा गलत है, और उसकी सोच उतनी गलत है तो ज्ञानी बोलते हैं वो उतना खतरनाक है। इसी सबसे पहला कार्य हमें क्या करना, अपनी सोच को सही करने का प्रयास करना। बस मतलब ज्ञानी कहां तक पहुंच गए कि यदि आपका पुरुषार्थ क्षमता कम है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना तय कर लो कि मैं पूरा पुरुषार्थ किसमें झोंक दूंगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। मतलब मैं सत्य को सत्य मानने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगाऊंगा। ज्ञानी क्या बोलते हैं पता है आपको? जैसे अपन बोलते हैं कि हम 3 घंटे का प्रतिक्रमण कर सकते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण। ज्ञानी क्या बोलते हैं, बस ऐसे 3 घंटे बैठ करके चिंतन करो, 2 घंटे बैठ के चिंतन करो, 1 घंटे बैठ के चिंतन करो। मतलब घंटों बीत जाए परवाह मत करो, लेकिन चिंतन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये अभ्यास बारंबार करो, कब तक चीज नहीं जचेगी, जच के रहेगी वो। उपवास करने वाला, मासक श्रवण करने वाला 1 महीने तक सब काम धंधे छोड़ करके क्या करता है, मासक श्रवण करता है। ज्ञानी बोलते हैं जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है वो क्या कर ले, वो स्वाध्याय करना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, इसका क्या कर डाले, मासक श्रवण कर डाले। खाते पीते मासक श्रवण कर डाले।
सम्यक दर्शन करना है तो ये प्रयास करना है अपने को। नहीं जचता है तो कैसे नहीं जचेगा? आखिर सत्य को जचाना आसान है, झूठ को जचाना बहुत मुश्किल है। मैं बोलूं कि अभी रात है, उसको जचाइए आप अपने मन में, ऐसा फील कीजिए अभी रात ही है, कर सकते हैं। और अभी दिन है, ऐसा फील करना है। अंधेरी कोठी में भी आप हैं और बाहर दिन है और आपको जचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बस एक छोटा झरोका खोल दीजिए, आपको क्या एहसास हो जाएगा कि अभी दिन है। तो सत्य को जचाना आसान है कि झूठ को जचाना आसान है? सत्य को जचाना आसान है। इसलिए ज्ञानियों ने यहां तक कहा है कि सम्यक दर्शन इस संसार की सबसे सरल चीज है, सबसे सरल चीज है। ये चुटकी बजाना है ना, कठिन है कि सरल है? चुटकी बजाने का कार्य सरल है कि कठिन है? बताइए। चुटकी बजाना सरल है कि कठिन है? सरल है। ताली बजाना, ताली बजाना सरल है कि कठिन है? सरल है। एक कदम आप खड़े हो, वहां से एक कदम आगे बढ़ना है बस, अभी एवरेस्ट पे नहीं जाना, एक कदम आगे बढ़ना, सरल है कि कठिन है? उससे भी कई गुना अधिक सरल, इन तीनों से भी कई गुना अधिक सरल क्या चीज है वास्तव में? मतलब सम्यक दर्शन इतना सरल है, बस जिसको हो जाता है ना उससे पूछो आप, जिसको हो जाता है उससे पूछो, वो बोलेगा इतना ही सरल है ये। ताली बजाना है तो दोनों तालियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, चुटकी बजाना है भी थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, इसके लिए किसी और को बदलना ही नहीं पड़ेगा। सम्यक दर्शन के लिए किसको बदलना पड़ेगा? स्वयं को ही बदलना है, स्वयं की सोच को बदलना है, बस विचारधारा को बदलना है। बस 2 + 2 = 5 100 बार भी लिख दिया, लेकिन गलती नहीं दिख रही तब तक चलेगा, जैसी दिखी तो पलटने में कितना समय लगेगा? अरे ये क्या कर दिया मैंने, 2 + 2 तो 4 होता है। कितना आसान लगता है अपने को। ज्ञानी बोलते हैं इतना आसान है क्या चीज? सम्यक दर्शन पाना। इसीलिए अपन सुनते हैं ना कथाओं में कि गोचरी बोराते बोराते क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया ना। तो घी बोराते बोराते क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। तो रास्ता बताते बताते क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। तो रस्सी पे चलते चलते क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन इतना आसान भी है, इतना आसान भी है। ज्ञानी बोलते हैं कि यदि जीव लग जाए तो उसको सिर्फ आत्मा तक पहुंचना है, बस। सत्य कहाँ है? सत्य भीतर ही है, उस भीतर तक पहुंचना है। तो पहुंचने में अंतर मुहूर्त में वो किसको प्राप्त कर सकता है? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इतना आसान है। यदि हम उसको आसान लेंगे तो, और हवा बना देंगे तो ऐसा लगेगा कि सम्यक दर्शन मतलब बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। शास्त्र बताते हैं कि हर 7 दिन में इस संसार में एक जीव को सम्यक दर्शन होता ही रहता है। कितने दिन में? एक सप्ताह में एक को। तो अपना नंबर नहीं लग सकता उसमें? लग सकता है। बस थोड़ा सा आप जो अभी 3-4 दिन का ट्रैक चलेगा पूरा, इस ट्रैक में थोड़ा कोऑपरेट कर देना। कैसे कोऑपरेट करेंगे आप? बस जो सुन रहे हैं तो अटेंटिव होकर के सुन लेना, समझ लेना, जो नहीं समझ में आए उसको पूछ भी लेना। ये मत घबराना, ये मत सोचना कि देखो मेरे बारे में पड़ोसी क्या बोलेगा। ये मान के चलना पड़ोसी को इतना भी नहीं आता, इसीलिए वो पूछ नहीं रहा है। जो नहीं पूछ रहा है इसका मतलब उसको आता ही नहीं है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। जो सोच रहा है वही पूछ रहा है। तो थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो सम्यक दर्शन इतना कठिन नहीं है। भगवान के समय का देखो आप, भगवान किसी से मिलते उसको जाति स्मरण ज्ञान होता, फौरन क्या हो जाता? सम्यक दर्शन हो जाता। वो चंड कोशिक तिर्यंच गति का प्राणी, उसको भी क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। वो कुरगुरु मुनि, अभी तो थूका है किसी ने और क्या हो गया? वो चावल घोटते घोटते और चावल खाते खाते क्या हो रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। सोचिए, तो इतना मुश्किल नहीं है। पर देखिए, जब चुटकी बजाना पहली बार किया अपन ने, याद करो आप, जब पहली बार चुटकी बजाई उसमें क्या करते थे अपन पता है? दूसरों को देखते थे लेकिन बजती नहीं थी, हाथ फिसल जाता था। और अब क्या हो गया? अब बाएं हाथ का खेल हो गया अपने लिए। मतलब कितना आसान हो गया। पर एक समय था थोड़ा कठिन लगता था। साइकिल चलाना एक समय कितना कठिन लगता था। 2 पहिए पे गाड़ी चल सकती क्या? बहुत मुश्किल था। लेकिन अब क्या हो गया? आसान हो गया।
तो ये चीज जो कठिन है वो कब तक कठिन है? जब तक अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभ्यास करें तो बहुत आसान है। एक बार ऐसे ही हुआ, भीम और अर्जुन का बचपन का प्रसंग आता है। भीम को भूख बहुत लगती थी, अर्जुन को भूख कम लगती थी। तो सब सोते तो साथ साथ थे, लेकिन भीम क्या करते थे, दिन में तो पूरा मिलता नहीं था, तो रात में क्या करते, रात में भोजनशाला में जाते और चुपचाप जो लड्डू बने हुए रहते हैं वो क्या करते, खा लेते हैं। तो एक बार अर्जुन ने देख लिया, तो देखा तो पूछा, भैया क्या बात है, आप रात में कहाँ जाते हो? भीम ने सोचा पता तो पड़ ही गया है, पोल तो खुली गई है, बता दो। तो भीम ने बताया कि देख मेरे को भूख बहुत जोर से लगती है, रोक नहीं पाता हूँ, तो मैं वहाँ भोजनशाला में जाता हूँ और लड्डू खा के आ जाता हूँ, तो थोड़ी मेरी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तो अर्जुन को एकदम आश्चर्य हुआ। किस बात का आश्चर्य हुआ? किस बात का आश्चर्य हुआ? अभी तो अपन क्या स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, फिर किसी चीज को खोल लेते हैं। वो बोले इतनी अंधेरी वाली ये भोजनशाला है और इसमें इतनी चीजें पड़ी रहती है, क्योंकि उनका घर भी कितना बड़ा था ना, 105 तो भाई थे ये, और इसके अलावा इतना बड़ा परिवार, तो भोजनशाला कितनी बड़ी होगी। तो इतनी बड़ी भोजनशाला, उसमें इतने बर्तन भांडे सब पड़े रहते हैं, और तुम बचते बचाते कैसे लड्डू तक पहुंच जाते हो? तो भीम क्या करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं अर्जुन के, बोले बेटा अभ्यास से सब हो जाता है। क्या बोलते हैं? अभ्यास से सब हो जाता है। तो कहते हैं अर्जुन को उस दिन प्रेरणा मिली। किस बात की? कि जब अभ्यास से सब कुछ हो सकता है तो मैं फिर तीरंदाज क्यों नहीं बन सकता। और कहते हैं उस दिन से उसका सफर शुरू हुआ, और एक दिन वो क्या बन गया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो ऐसे ही आज जो चीज हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकती है लगने में, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सबसे कम समय में होने वाली जो घटना है वो क्या है? वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक चारित्र में समय लग सकता है, ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो क्या है? चुटकी बजाने के समान सरल घटना है। लेकिन बस लक्ष्य भेदी आराधना हमारी होनी चाहिए। लक्ष्य भेदी आराधना का मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दें, कमाना भोगना छोड़ दें, ये सब चलेगा, लेकिन भीतर ही भीतर भावों में प्राथमिकता किसकी बनी रहे? इसकी बनी रहे। जैसे कल आप निकल रहे होंगे घर से, तो आप निकले शाम को भले ही होंगे, लेकिन दिन भर आपके भीतर में क्या चलता रहा? बस मुझे निकलना है, बस मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। काम कर रहे हैं काम निपटाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसे के ऐसे ही हम कमाएंगे भी, हम खाएंगे भी, हम पिएंगे भी, हम सोएंगे भी, हम हर कुछ करेंगे, लेकिन हमारे भीतर में मुख्यता किसकी बनी रहे? मुझे सम्यक दर्शन पाना है, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुझे सत्य को स्वीकार करना है, सत्य को जचाना है। नहीं जचता तो कैसे नहीं जचता, जचेगा ही। ऐसा बारंबार अभ्यास हमारा हो तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति।